हाय सारा। आई होप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया मैंने आपको। मुझे इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। क्या लेंगी आप? चाय। चाय? ऐसा करते हैं साथ में कुछ खाने को भी मंगा लेते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। एक्सक्यूज मी। जी थैंक यू। There you go. मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ अभी। सारा, माँ ने मुझे बताया कि आप मेरी हेल्प करना चाहती हैं, which is actually very sweet of you. लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? ऐसा मैं नहीं चाहती, ऐसा तो आप चाह रहे हैं। चलें यूं ही सही। यूं ही सही नहीं है, यही हकीकत है। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। आप तो बड़ी जरूरतमंद हैं। मैंने वैसे सोचा नहीं था कि पाकिस्तान में आप जैसी लड़कियां होती हैं। पाकिस्तान में तो बहुत कुछ होता है, अभी आपने देखा कहाँ है। अच्छा चलें फिर ये भी बता दें कि ये सब कुछ करने में आपका क्या इंटरेस्ट है? कोई फायदा हो रहा है आपको? फायदा और नुकसान की बातें हम बाद में करेंगे। पहले आप मुझे ये बताएं कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं, जबकि आप जानते हैं कि मरियम किसी और की निकाह में बीवी है, वो किसी और की। क्योंकि मैं मरियम से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? आप इसे मोहब्बत कहते हैं? एक ही रात में आपने आसमान से लाके जमीन पे फेंक दिया, ये मोहब्बत? देखिए सारा, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। एक ऐसी गलती जिसे करते हुए सोच भी नहीं सका कि बाद में कितना पछताना पड़ेगा। हो जाती है ऐसी गलती, मैंने की नहीं थी। और अब आप अपनी मोहब्बत को पाने के लिए एक और गलती करने को तैयार हैं? सॉरी, मैं समझा नहीं। अच्छा चले, आप छोड़िए। आप मुझे बताएं कि आप मरियम के बारे में क्या जानते हैं? ज्यादा कुछ नहीं जानता, यही कि वो बहुत अच्छी है, बहुत सीधी सादी मासूम सी लड़की है। चुप रहने वाली, हर जख्म को खामोशी से सहने वाली, यही ना? सारा, मैं मरियम को कोई जख्म नहीं देना चाहता हूँ। मैं तो उसे वो खुशियाँ देना चाहता हूँ जो मैं उसे पहले नहीं दे पाया। अच्छा, उसकी खुशियाँ छीन कर? ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ ये सब। क्या जानते हैं आप? वो हसन के साथ खुश नहीं है। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये बात मुझे हसन ने खुद कही है। हसन भाई? जी, आपके हसन भाई ने। जितनी मासूम दिखती हो ना तुम शक्ल से, उतनी हो नहीं। कितनी चालाकी से तुमने अपने कजन को हसन का बिजनेस पार्टनर बना दिया, मुझे पता भी नहीं चला। मैं यही तो सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी होशियार फुप्पो अचानक अपनी गरीब भतीजी से मिलने आ पहुंची। आप क्या कहे जा रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हसन को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। जमाना देखा है मैंने, और तुम्हें तो मैं अच्छी तरीके से पहचान चुकी हूं। कब्जा करना चाहती हो ना इस घर पर, हसन के बिजनेस पर। मैं चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो दिल में बोलती जाए। और ये क्या बात की आपने? हसन मेरे शौहर हैं और ये सब कुछ उनका है, और जो उनका है वो मेरा है। मुझे अपनी चीज पे कब्जा जमाने की जरूरत नहीं है।
देखा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। जो कुछ तुम्हारे दिलो दिमाग में चल रहा है ना, वो आखिरकार आ ही गया जबान पर। लेकिन याद रखना, जो कुछ तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी मैं। क्या कर लेंगी आप? हाँ, ना किसी की परेशानी देखती है और ना मौका आ जाती है ना शिकायतों को दफ्तर खोलने। मुझे आंखें दिखाओगी? क्या समझती हो खुद को? हाँ, तुम जैसी कमजोर लड़की से डर जाऊंगी मैं? डरा लोगी तुम मुझे? क्या समझती हो तुम खुद को? छोड़िए आप इसका हाथ, क्या कर रही हैं? ये सलूक होता है इसके साथ इस घर में? आप क्या समझती हैं? ये कुछ बोलती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं इसका कोई नहीं है। आज तो आपने ऐसी सख्ती कर ली, आइंदा अगर आपने की ना तो सारा चुप कर, जब मैं बात कर रही हूँ ना। बात कर रही हूँ? बात करने का कोई फायदा नहीं है इनसे। अगर फायदा होता तो ये सलूक ना करती तुम्हारे साथ। जबान देखे तुमने अपनी बहन की जबान? चलो चलो, छोड़ो थोड़ा तुम मुझे। जिया, अरे जिया मेरी बात सुनो। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? अब अगर उसने हसन को बता दिया तो हम क्या करेंगे? तुझे क्या पता था कि वो आफत की परकाला वहां आ जाएगी? तो ऐसे ही डरा रही थी उसे। तो अब आप क्या करेंगी? मैं क्या करूंगी? मुकर जाऊंगी मैं। बड़ा अच्छा बन के देख लिया, कोई फायदा नहीं है तो मेरा भतीजा, लेकिन है जोरू का गुलाम। अरे अगर उससे अपनी फूफी का इतना ख्याल होता तो मजाल थी उस लड़की की कि वो मेरे से ऐसी जबान दराजी करती, इतनी बदतमीजी से बात करती मुझसे। और अम्मा, अगर अब उस जोरू के गुलाम ने आपको पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया तो आप क्या करेंगी? कहाँ जाएंगे हम? अच्छा ये बताओ, तुम्हें हसन का दफ्तर मालूम है? हाँ, लेकिन ऑफिस में क्या है? चलो मेरे साथ आओ। चलो ना, आओ मेरे साथ। अरे चल। देखो जो भी था, तुम्हें इस तरह उनको धमकियां नहीं देनी चाहिए थी। सारा पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है गुस्से में। अजीब बातें करती हो तुम मरियम। उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था, वो तुम्हें थप्पड़ भी लगा सकती थी और पता नहीं क्या क्या, और तुम मुझे कह रही हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ नहीं करती वो, उनको गुस्सा आ गया था इसीलिए ऐसा हुआ था। गलती मेरी थी, मैंने पहली बार उनसे इस तरह अकड़ में आके बात की। मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा क्या कह दिया था तुमने जिस बात पे उन्हें इतना गुस्सा चढ़ गया था? वो मुझ पर अजीब इल्जाम लगा रही थी कि मैंने सलमान को हसन का पार्टनर बनवाया, और पता नहीं क्या क्या। मुझे अचानक से गुस्सा आकर मेरे मुंह से निकल गया कि जो हसन का है वो मेरा है। सही कहा तुमने, इसमें गलत क्या है? गलत या सही, मुझे उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सारा वो हसन की फुप्पो है, उनके बाबा की बहन। मैं जाके उनसे माफी मांगती हूँ। पता नहीं क्या क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। मरियम, ओफ, ये लड़की। अम्मी ठीक ही कहती हैं, बहुत ही डरपोक और कमजोर दिल लड़की है ये। क्या हुआ, तुम तो उनसे माफी मांगने गई थी ना? क्या बात हुई? हाँ, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं है, कहीं चली गई है। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, क्या हो गया? कहीं नहीं जाएंगी वो, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी। नहीं सारा, जिया भी नहीं है वहां पर। वो जिया को साथ लेके गई है। मैं हसन को क्या जवाब दूंगी अब? तुमने ठीक तरह से देखा नहीं होगा। कहाँ जाएंगी? यहीं कहीं होंगी। सारा, मुझे नरगिस ने बताया कि वो दोनों चली गई हैं। या अल्लाह, मुझे उनसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं उन्हें कहाँ तलाश करूंगी? हसन तो बहुत नाराज होंगे। मैं क्या करूं? तुम पहले से बातें मत सोचो मरियम, मुमकिन है तुम्हारा ख्याल गलत भी हो, है ना? वैसे भी बहुत खतरनाक है ये फुप्पू। आगे हमारी जिंदगी में कम टेंशन है, ऊपर से एक और नई टेंशन पाल के बैठ गए हम लोग। तुम कॉल मिलाओ फौरन। किधर है तुम्हारा फोन? फोन का ये रहा, मिलाओ।
कौन है? किसका फोन है? अरे हसन की बीवी का ही है। अक्ल ठिकाने आ गई है। बड़ी शेर बन रही थी वहां तो। मुझे तो मैं उठा कोई जरूरत नहीं है, बस बंद कर दो इसे। फोन नहीं उठा रही है। कहाँ जा सकती हैं ये? फुप्पो प्लीज रोना बंद करें। मुझे बात तो बताएं, हुआ क्या है? अरे बस भैया बस, अब नहीं सही जाती हमसे और बेइज्जती। बड़ी जिल्लत उठाई हमने। हम इजाजत लेने आए तुमसे, माफ कर दो हमें। बस अब हम तुम्हारा घर छोड़कर जाना चाहते हैं। बेइज्जती? किसने की आपकी बेइज्जती? क्या हुआ? मेरे भाई साहब ने कहा था कि देखो हसीना, तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा इस घर पर पूरा हक है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। और मैंने भी कहा था कि हाँ भैया। उन्होंने कहा कि एक एक चीज पर तुम्हारा हक है, तुम्हें कोई नहीं यहाँ से निकालेगा। लेकिन अब तो पप्पू, बाबा की बात बिल्कुल ठीक थी। ये घर आपका है, आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन ये सब कहा किसने? जिया तुम ही बताओ, क्या बात हुई है? सही। अम्मी ने मुझे बताया था कि सारा और मरियम ने उनकी बहुत बेइज्जती की और ये भी कहा है कि ये घर उनका है और वो उनकी जो मर्जी आएगी वो करेंगे। और आपको पता है क्या, सारा ने अम्मी का हाथ भी पकड़ा था और उनको धमकियां भी दी थी। और पता है, उन्होंने तुम्हारी पुप्पो को, मुझे, लेकिन तुम्हारे बाबा की बहन को पता है क्या कहा? अरे उन्होंने मुझे बुढ़िया कहा। हाय इतनी बेइज्जती, मैं मर क्यों नहीं, गई जब तक यहाँ जिंदा बैठी। नहीं नहीं नहीं, आई कांट बिलीव दिस। कैसे कह सकती हैं वो दोनों? मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगे मेरी बात का। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे सामने घर में बिल्कुल अलग होती है और तुम्हारे पीछे कुछ और हो जाती है ना बेटा? मैं ठीक कह रही हूँ ना? और वो कल की इतनी सी जरा सी चूंटी के पर निकला है सारा। अरे जो मुंह में आता है कह देती है मुझे। सोचा तक नहीं मैंने क्या कहा। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि देखो भाई, अगर सलमान तुम लोगों का रिश्तेदार है तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। कोई गलत तो नहीं बात की ना मैंने? तो उस पे वो मुझे कहने लगी तुम चुप कर जाओ, तुम्हें क्या हक है हमारे बीच में बोलने का? खबरदार जो आइंदा हमारे बीच में बोली। और पता नहीं क्या कहा, मैं तो कह भी नहीं सकती। इतनी बेइज्जती, मेरे श्वास नहीं रुक रहे हैं। मेरी बच्ची, तू मुझे ईदी सेंटर ले चल, घर नहीं जाना। चलिए आए, चले चले आए। हसन को कॉल करती हूँ। The number you have dialed is not answering at the moment. हसन फोन नहीं उठा रहे। अब क्या होगा सारा? तुम डरो मत मरियम, तुमने कुछ नहीं किया, समझी तुम? अगर वो मुझसे पूछे तो मैं उनको क्या जवाब दूं? हसन भाई आ गए। चलो। आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें फुप्पो के इस घर में रहने से? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मेरी एक ही फुप्पो है और तुमने ये कह दिया कि ये घर उनका नहीं बल्कि तुम्हारा है। उनका हाथ पकड़ा, उनके साथ बदतमीजी की। क्यों? हसन मैंने तो तुम्हारा दिल इतना छोटा हो सकता है मैंने कभी सोचा नहीं था। और वो सारा, वो तो बच्ची है, उसे हमारे पर्सनल मामलात में घुसाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हद होती है। कब तक मैं तुम्हें समझाता सिखाता रहूंगा? इस घर को प्लीज घर समझो, जहन्नुम मत बनाओ इसे। तंग आ गया हूं मैं।
मरियम, मैं जा रही हूँ। आई तो थी मैं तुम्हारे घर रहने के लिए, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे ये घर कभी तुम्हारा था ही नहीं, जो मैं यहाँ किसी से इजाज़त लेके रुकूं। इसलिए बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं देख चुकी हूँ तुम्हारी क्या हैसियत है इस घर में। बेवकूफ़ों वाली बातें नहीं करो। जब छोटे गलती करते हैं तो बड़ों का हक बनता है कि वो उन्हें डांटे, उनकी गलती की सजा उनको दें। ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम इसको सीरियस ले रही हो। मगर मुझे बहुत अफसोस है मरियम, तुम्हारे स्कूल ऑफ थॉट से मैं कभी एग्री नहीं होंगी। ज्यादती बड़ों से हो या छोटों से हो, ज्यादती ज्यादती होती है मरियम। चल ऐसे मत जाओ प्लीज, वरना मुझे फिर से डांट पड़ेगी। क्यों? तुम्हें क्यों डांट पड़ेगी? मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ ना। नहीं सारा, वो कहते हैं कि सारा भी बच्ची है, उसे समझो। अच्छा ऐसा कहते हैं? कुछ दिल से बहन। लेकिन मैं फिर भी जाऊंगी। तौबा तौबा, बड़े बड़े ढीठ देखे हैं लेकिन तुम जैसा ना देखा। इतना सब कुछ होने के बावजूद अब भी यही टिकी हो तुम। किससे कहा ढीठ? किसको कहा है? किसको कहा है ढीठ? छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रही है। अम्मी, अम्मी देखिए क्या कर रही है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। वैसे तो बड़ी जबान चलती है और आज ऐसे चुप खड़ी हो जैसे कुछ बोलना ही नहीं आता। ठहरो, मैं अम्मी को बताती हूँ। सारा कहाँ पे है? उसे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो ऐसे ही है, आप बाद में खाना खा लेंगी। आप खाना खाएं। है कहाँ पे वो? वो ऊपर टेरेस पर है। हसन आप खाना खाएं, वो मैं देख लेता हूँ। दिमाग ठीक हो गया तुम्हारा या अभी तक उसी घमंड में हो? फूफो, मैंने आपसे माफी मांगी थी लेकिन आप चली गई थी। माफी? अच्छी तरह से जानती हूं मैं तुम्हें कि तुम अंदर से कैसी हो और ऊपर से कैसी। ठंडा खाना लाके टेबल पर रख दिया। मैं गरम कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। गरम करने देना इसे। तुम चुप करो। चाहो ना गरम करके ले। यहाँ पे अकेली खड़ी क्या कर रही हो तुम? नीचे आके खाना क्यों नहीं खा रहे? मुझे भूख नहीं है। तो ये तो जानना चाह रहा हूं मैं कि तुम्हें क्यों नहीं भूख लगी। मैं तो जाना चाह रही थी लेकिन मरियम ने मुझे जाने नहीं दिया। तुम क्यों जाना चाह रही थी? तुम्हारा क्या इस घर में दिल नहीं लगता? मैं इस गलत फहमी का शिकार थी कि ये घर मरियम का है, लेकिन मैं गलत थी।
ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि सर पहली बात तो ये कि तुम्हें अपने आप को इन मामलों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अभी घर में 4 लोग रहते हैं तो आपस में थोड़ी बहुत ही अनबन कभी कभी हो जाती है, बातों को दिल पे नहीं लेते। और जहां तक बात मरियम की है तो हाँ, उससे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम वो सोचो जैसा तुम सोच रही हो। ये घर उसी का है, उसी का रहेगा। वैसे में तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, तुम किन बातों से दिल लगा रही हो? चलो मिलके खाना खाते हैं। और चलो। आपको क्या लगता है सारा कसूर मरियम का है? छोड़ो इन बातों को, मैं सब जानता हूं और मैं किसी के साथ नाइंसाफी भी नहीं होने दूंगा। मुझ पर यकीन नहीं किया तुम्हें? यकीन है, इसीलिए पूछ रही हूँ। बस ठीक है, फिर बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम चल के खाना खा लें। चलो। सारा मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? आओ लेट्स गो। चलो। आपसे एक बात कहूं? हाँ? आप सलमान से पार्टनरशिप खत्म कर दें। क्यों? वो फुप्पू समझती हैं कि मैंने आपसे कहकर उसे पार्टनरशिप दिलाई है। पप्पू ने कहा तुमसे? आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैं उनकी शिकायत कर रही हूँ आपसे? देखिए मेरा यकीन करें असम, मेरा से कोई मतलब नहीं है। देखो, कारोबार के मामले में ना तो पप्पू को इन्फॉर्मेशन है कोई, ना ही तुम्हें, इसलिए किसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए और किसके साथ नहीं, ये फैसला मुझ पे छोड़ दो। बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज, आप भी यहीं मौजूद हैं। मैं आपसे पूछ सकती हूँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली आज छुट्टी थी ऑफिस में और मुझे हसन से कुछ काम था, तो मैंने सोचा क्यों ना घर जाके मिल लूं उससे। मैं जानती हूँ ये सच नहीं है। अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ कि आप झूठ नहीं बोल रहे। मैं हसन भाई को भिजवाती। अरे सुनिए, तो हसन से तो मैं बात कर ही लूंगा। अब आप नजर आ ही गई हैं तो एक काम मुझे आपसे भी याद आ गया। कहिए। देखिए, मैंने सोचा है काफी इस डील के बारे में। अगर मैं ये डील कैंसिल करता हूं तो मुझे बहुत लॉस होगा, लेकिन अगर सही वक्त पे थोड़ा इंतजार करके इस डील को कैंसिल करता हूं तो लॉस कम होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए। आप मरियम को तलाक करवा दीजिए, मैं इस डील से बैकआउट कर जाऊंगा।
मुझे मालूम था आप इतने ही होशियार होंगे। आंखें बंद करके दाव जो खेलते हैं ना, वो दिल से खेलते हैं। आप तो बिजनेसमैन है ना, घाटे का सौदा नहीं करते। अच्छा, तो मैं आपकी तरफ से हाँ समझूं? नहीं, उतनी जल्दी मैं हाँ नहीं कह सकती। इसके लिए कुछ वक्त दरकार होगा। वक्त? वो किस लिए चाहिए आपको? आप तो बिजनेसमैन है ना, आप ही नहीं समझते? प्रॉफिट एंड लॉस के सौदे में कुछ तो तैयारी करनी पड़ती है ना, कुछ होमवर्क भी करना पड़ता है। और ये सौदा तो किसी के घर तोड़ने का है। यहाँ तो सबसे ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है। सलमान, हसन, आज कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस वो इन्हें आपसे कुछ जरूरी डिस्कशन करनी थी, इसीलिए छुट्टी वाले दिन भी घर पे आ गए। आप डिस्कशन कीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ क्या? प्लीज। कैसे? इससे क्या? हाँ यार, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, आई नीडेड टू शो यू। एक नज़र तुम भी देख लो। साइन कर दिए थे मैंने, पढ़ लो, देख लो। फिर पैरा नंबर 3 लाजमी देख लेना। मैं जानती थी अम्मी ने मुझे महाजी जंग पे भेजा है, इजाफी कमक के साथ। सारा तुम ये क्या हर वक्त जंगों की बातें करती रहती हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सुबह सुबह जो मैं तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज सुनाऊंगी ना, उससे तुम्हारा दिमाग भग से उड़ जाएगा। वो ढीठ शख्स घर तक आ पहुंचे। कौन? वही जिसे तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा रखी है, सलमान। और कौन? क्या? डरो मत, उसे मैं कहकर आई हूं, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो तब तक कुछ नहीं करेगा मरियम, जब तक उसे ये पता है कि फतह उसका मकसद है। सारा तुम ये किस तरह बात कर रही हो? सीधी तरह बात करो, मुझे तुम्हारी फिल्मी बातें समझ नहीं आती। सीधी तरह समझ लो, वो शख्स तुम्हारी शहरत तक पहुंच गया। अगर उसे ना रोका गया ना तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा मरियम। मैं इस तरह दिल तिल कर मरना नहीं चाहती सारा। मैं हसन को सब कुछ सच सच बता दूंगी। उससे क्या होगा? सारा, इससे पहले कि हसन किसी और की जुबान से सुने, मैं उन्हें सब कुछ खुद बता देती हूँ। मरियम, दोनों सूरतों में जीत उसी की होगी। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि आजमाइश शर्त है तो ये गलत होगा ना। ये कोई बर्तन धोने वाला बार नहीं है जिसे आजमा के देख लिया, काम ना है तो बदल लिया। ये तुम्हारी जिंदगी का मसला है, जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना होगा। मरियम, कौन है? पता नहीं, हसन के कोई दोस्त आए हैं। अब सलमान साहब आए हैं। ओह, इसीलिए नहीं बताना चाह रही थी मुझे। तुम्हारा कजन है ना सलमान। इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो नहीं घबरा रही। आप चाय पियेंगी? नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। रुको जरा, बात सुन। जी? तुम मरियम से मिलने आए थे ना? नहीं, मैं तो हसन से मिलने आया था। मैं जानती हूँ तुम मरियम के फूफी के बेटे हो। अब ऐसा भी क्या, यहाँ पर आए हो और उससे मिले बगैर जा रहे हो? हाँ, नहीं, वो मैंने सोचा बिजी होगी, क्या तंग करूं मैं उसे। ऐसी क्या मसरूफियत है? ऐसी कौन सी बिजी है? तुम कौन सा रोज रोज आते हो? आओ ना बेटा, बैठो, आओ। अरे आ जाओ, अपना ही घर समझो, आओ।
नाश्ता लगा दूं? सलमान आया था, तुम मिली नहीं उससे? मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मैं क्यों मिलूं? तुम्हें सारा ने भी नहीं बताया? सारा? हाँ, मुझे याद आ रहा है, उसने बताया होगा शायद, मैं ध्यान ही नहीं गया। ध्यान नहीं दिया या ध्यान देना नहीं चाहा? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सवाल पे सवाल वो करते हैं जिनके पास जवाब नहीं होता। असल में छोड़ो, तुम अब इधर उधर के बहाने करोगी। मैं फ्रेश होके आता हूं, तब तुम नाश्ता लगा देना। ओके? मरियम, वो बला भी टली नहीं है। कौन? किसकी बात कर रही हो? वो ही सलमान। हाँ, अब बोलो। वो जो तुम्हारी पुप्पो सास है ना, उसे वापस पकड़ के ले आई। अच्छा भला जा रहा था वो। क्या होगा सारा? मरियम, तुम इधर देखो, मैं उधर जाती हूँ, देखती हूँ आखिर मामला क्या है। सारा रुको तो। ये मेरी बेटी है जिया। हेलो। हाय। ये मरियम के कजन है। हमारे घर आए थे मगर उससे मिले बगैर ही जा रहे थे। तो मैंने रोका, भाई पहली मर्तबा अपनी कजन के घर आए हैं और उससे मिलकर भी नहीं जाएं, कितनी बुरी बात है। ओ, तो आप मरियम से मिलने कभी नहीं आए पहले? हाँ, नहीं, मैं मिला हुआ हूँ उससे। यहाँ पर था नहीं, एक्चुअली लंदन में होता था। तो फिर तो आप यहाँ के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है, यहीं पैदा हुआ था, मेरी मदर भी यहीं होती है। हाँ, लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस हैं। यहाँ की ख़वातीन इतनी आज़ाद नहीं है, आई मीन सोसाइटी इतनी आज़ाद नहीं है। फिर यहाँ की वैल्यूज़ और वहाँ की वैल्यूज़ में थोड़ा फ़र्क है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अरे अब सारा आ गई। मैं बिल्कुल इस वक्त यही सोच रही थी कि भाई मरियम को कैसे बुलवाऊं। अच्छा किया तुम आ गई। अब जरा जाओ, जाकर मरियम को बुला कर ले आओ। मरियम को क्यों? मरियम को क्यों? अरे तुम तो अपने कजन से मिल ली। तो मरियम का घर है, वो मरियम के ससुराल आया है पहली मर्तबा, मिलेगी नहीं वो उससे, कितनी बुरी बात है। जाओ शाबाश, बुला कर लाओ। वो बिजी है, हसन भाई के लिए नाश्ता बना रही है, और वैसे भी मरियम के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब अगर आप कहती है तो मैं बुला लाती हूँ। बुला लो। हाँ जाओ, बुला कर लाओ। अब और क्या करते हो आप? कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं मेरे यहाँ पे। वैसे मैं डॉक्टर हूँ। आप मरियम को बचपन से जानते हैं? जी, वो कजन है मेरी। बताया ना कि उसकी फुप्पी का बेटा है। Excuse me? कुछ चाय वगैरह लेंगे आप? नहीं, वो एक्चुअली बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल गया। मुझे बहुत जरूरी कहीं पहुंचना है, मैं फिर आऊंगा। हाँ, अरे लेकिन मरियम से तो मिल ले। नहीं, मैं फिर आऊंगा। अम्मी, उन्होंने बोला है ना कि वो मरियम से मिलने दोबारा आएंगे। अभी उनको जरूरी काम है। थैंक यू। आओ। क्या हुआ? कहाँ गए हमारे कजन साहब? चला गया, कोई काम याद आ गया था उसे। बेचारी मरियम से मुलाकात ही नहीं हो सकी। सारा, तुम तो सलमान से मिली हो ना? बल्कि तुम दोनों का कजन है तो पहले भी मुलाकात होती रही होगी। कैसा आदमी है वो? पहली बात ये है, हम सलमान से और उसकी फैमिली से पहले नहीं मिलते थे। हमारा कोई जोड़ ही नहीं था, इसलिए मिलते नहीं थे।
अच्छा, तुम्हें अब समझा कि मरियम उसे क्यों अवॉइड कर रही थी। तुम ये बात मुझे पहले भी तो बता सकती थी। नहीं, मैंने आपको बताना चाहा था, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, इसलिए। और जब कोई हमारी मुलाकात नहीं है ना, जाना पहचान, तो बेतकल्लुफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। और पता नहीं वो आपको कहाँ से मिल गया, बदतमीज कहीं का। ऐसे क्यों कह रही हूँ उसके बारे में? भाई अच्छा वाला आदमी है, लंदन में रहा है, वहीं पला बड़ा है, मुझे तो बहुत रीजनेबल लगता है। पता नहीं, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, और सच बात हुई है मैं जाना भी नहीं चाहती। जानती नहीं ये तो ठीक है, लेकिन जानना चाहती नहीं, इसका क्या मतलब है? आपको नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा अजीब है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता वो, बल्कि मुझे तो बहुत सोबर, बहुत डिसेंट लगता है, गुड लुकिंग है, और इम्पोर्टेंटली तुम्हारा कजन भी तो है। मरियम, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी। देखो, इसी तरह अगर तुम लड़कियां रिजेक्ट करती रही तो तुम्हारी शादी होगी कैसे? क्या? मेरी शादी? मैं आप दोनों के लिए ना चाय बना के लाती हूँ, अभी आती हूँ।